पेशावर ज़ल्मी ने बहुत बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। मुल्तान सुल्तान को हराकर इतना बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है कि पिछले 2 मैच हारे हुए भी अब पेशावर ज़ल्मी जैसे जीत गई हो। पेशावर ज़ल्मी का इतना बड़ा रिकॉर्ड जो PSL में किसी ने भी नहीं तोड़ा और 2025 में तो कोई तोड़ भी नहीं सकता। पेशावर ज़ल्मी पहले बैटिंग करते हुए 227 स्कोर बनाए, जबकि अपोजिशन की टीम मुल्तान सुल्तान उसको सिर्फ 107 पे सारे खिलाड़ी आउट हो गए। मुल्तान सुल्तान के 120 स्कोर से शिकस्त दे दी पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान को। ये कहावत जो पिछले 1 साल से मोहम्मद रिजवान पे आ रही है कि या विन या लर्न। मोहम्मद रिजवान के खाते में अभी तो लर्न आ रहा है, लेकिन पेशावर ज़ल्मी जो पिछले 2 मैचों में लर्न हो रही थी, इस मैच में पेशावर ज़ल्मी ने विन किया है मुल्तान सुल्तान को हराकर। सारे पेशावर ज़ल्मी के ही फैन थे, जहां देखा पेशावर ज़ल्मी का झंडा था। आज क्राउड फुल था। आज मैंने फेसबुक पे लाइव देखा मैच। फेसबुक पे ऊपर ही 1 लाख से ऊपर लोग देख रहे थे। 1,20,000 1,30,000 लोग अवाम देख रहे थे इस मैच को। ये मैच इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के जो कैप्टन हैं, ये दोनों आपस में दोस्त हैं। ये छुपी हुई बात नहीं है। जब पेशावर ज़ल्मी का कैप्टन बाबर आजम और मुल्तान सुल्तान का कैप्टन मोहम्मद रिजवान जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में खेलते हैं, तब भी यही हाल होता है। जब ये दोनों इन दोनों में से कोई भी एक कैप्टन हो तो कोई भी किसी को नहीं निकालता। मिसाल के तौर पर आप देख लें, अगर मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान का वनडे का कैप्टन है तो फिर बाबर आजम उनकी जगह पक्की है वनडे में। मोहम्मद रिजवान पहले आप देख सकते थे T20 के भी कैप्टन थे, लेकिन बाबर आजम भी उसमें शामिल थे T20 में। जब भी मोहम्मद रिजवान को T20 टीम से निकाला तो फिर बाबर आजम को ऑटोमेटिक निकाल दिया गया। ये मैच इसलिए देखने के काबिल था क्योंकि पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान दोनों मैच हारते हुए आ रहे थे। तो फिर लोगों ने देखा कि भैया इस मैच में हम देखते हैं कि कौन जीतता है, पेशावर ज़ल्मी या मुल्तान सुल्तान। लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने आज मैच खेल के दिखाया। आज ऐसा मैच खेला कि फिर पिछले सारे मैच पेशावर ज़ल्मी के हारे हुए भी जीत गए। वो सब फैंस भूल गए हैं कि ऐसा पेशावर ज़ल्मी ने मैच जीता है। पिछले 2 मैच पेशावर ज़ल्मी हार भी गई ना, तो फिर भी फैंस भूल गए हैं उस मैच को और कह रहे हैं कि भैया आप आगे बढ़ो, वो पीछे हुए जो मैच है वो आप हार गए हो, अब आप लोगों ने पीछे नहीं देखना, अब आप लोगों ने आगे देखना है। इस टीम का जो विनर है ना पेशावर ज़ल्मी का, वो कौन है? वो है मोहम्मद हारिस। जब 5 के ऊपर आपके 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे तो मोहम्मद हारिस ने आकर बताया कि भैया मैं खड़ा हूं, पहले आप मुझे आउट करो फिर भी देखेंगे। आते ही पहली बॉल पर छक्का लगा दिया मोहम्मद हारिस ने, पहली बॉल पे। और ऐसा होना भी चाहिए, T20 में ऐसा होना चाहिए। ये ना हो कि आप 5 के ऊपर आपके 2 खिलाड़ी आउट हो गए हैं और आप ऐसा ऐसा बल्लेबाजी करें, फिर टीम के ऊपर प्रेशर आ जाए, फिर 130 या 140 पर पूरी टीम ढेर हो जाए। इस तरह ना हो। आज मोहम्मद हारिस ने बता दिया कि भैया अगर 5 पे आपने 2 खिलाड़ी आउट किए हैं तो फिर मेरे छक्के भी देखो, मेरे चौके भी देखो। भैया मोहम्मद हारिस ने पहले बैटिंग करते हुए धूल चटा दी। 6 ओवरों में पेशावर ज़ल्मी ने पावर प्ले में 69 स्कोर बनाए, 69 स्कोर बनाए पहले 6 ओवर में। 2 विकेटें भी गिर गई थी 5 स्कोर के ऊपर। सैम अयूब और बाबर आजम दोनों आउट हो गए थे 5 स्कोर के ऊपर, लेकिन मोहम्मद हारिस ने आते ही 4 शीट कर दिया मुल्तान सुल्तान को और 69 स्कोर बना डाले सिर्फ पावर प्ले में 6 ओवर में। पेशावर ज़ल्मी ने टोटल 227 स्कोर बनाए थे, 7 खिलाड़ी आउट हुए और 20 ओवर में। तो फिर बात करते हैं टॉम कुलर की
इसने 30 बॉलों पर 52 स्कोर, मोहम्मद हारिस ने 21 बॉलों पर 45 स्कोर 45 स्कोर, और अब्दुल समद ने सिर्फ 14 बॉलों पर 40 स्कोर बनाए। ये दो बॉलें भी अब्दुल समद बीट कर गए थे, क्योंकि अब्दुल समद 12 बॉलों पर 40 स्कोर बनाए हुए थे, लेकिन दो बॉलें आखिर में बीट की। एक बॉल तो बीट कर दी थी, दूसरी बॉल पर अब्दुल समद आउट हो गए थे, इसलिए 14 बॉलों पर अब्दुल समद के 40 स्कोर हैं, और अब्दुल समद को पेशावर ज़ल्मी का प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया है। पेशावर ज़ल्मी में प्लेयर ऑफ द मैच अब्दुल समद को दिया गया है, और इसका हक भी बनता है, और किसी का भी हक नहीं बनता। 14 बॉलों पर 40 स्कोर या 12 बॉलों पर 40 स्कोर, ये कोई आम बात थोड़ी है। तो बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग की। जब पेशावर ज़ल्मी ने 107 पर मुल्तान सुल्तान को ढेर किया, तो फिर भैया बॉलिंग का हक तो बनता है पेशावर ज़ल्मी का। अली रजा जो पाकिस्तानी एक यंग लड़का है, अली रजा पाकिस्तानी एक यंग लड़का है, जो यंग बच्चा है, इसकी उम्र तकरीबन 18 साल है, और इसने 21 स्कोर देकर 4 विकेटें हासिल की 4 ओवर में, और इसने रिकॉर्ड बनाया है कि 18 सालों में 18 साल की उम्र में इसने 4 विकेटें ली हैं 21 स्कोर देकर, और ये कम बच्चों को ऐसा मौका मिलता है। आरिफ याकूब, इसने 20 स्कोर दिए हैं, 3 विकेटें हासिल की हैं, और उसके बाद मिचेल ऑन ने इसने 2 स्कोर दिए हैं, 2 विकेटें भी हासिल की हैं, और सिर्फ 5 बॉलें कराई हैं। तो मुल्तान सुल्तान की पूरी टीम 107 रन पर ढेर हो गई। तो बात करते हैं मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग की। डेविड वेली ने 36 स्कोर देकर 2 विकेटें ली हैं। मिचेल ब्रिसवेल ने 37 स्कोर देकर 2 विकेटें ली हैं। उबैद शाह ने 40 स्कोर देकर 2 विकेटें ली हैं। आपको मैं बताता चलूं कि उबैद शाह नसीम शाह का छोटा भाई है। जब पिछले दिनों मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद का मैच था, तो नसीम शाह उबैद शाह को समझा रहा था कि भैया आपने ऐसी बॉलिंग करनी है, आपने ऐसे बैटिंग करनी है, और कमेंट्री वाले भी देख देख के हंस गए थे कि भैया एक दोनों को समझा रहे हैं, ये अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। तो अब मुल्तान सुल्तान ये मैच भी हार गई है पेशावर ज़ल्मी से। मुल्तान सुल्तान के खाते में लूज आ रहा है। रिजवान को कुछ ऐसा करना होगा जो मुल्तान सुल्तान को जितवाना होगा, क्योंकि जब मुल्तान सुल्तान 220 भी स्कोर बनाती है फिर भी हार जाती है। जब मुल्तान सुल्तान 160 स्कोर बनाती है फिर हार जाती है। मुल्तान सुल्तान को अगर 220 स्कोर का टारगेट दें तो मुल्तान सुल्तान सिर्फ 107 पे ढेर हो जाती है। ये कैसी टीम है? क्या हो गया इस टीम को? नहीं मालूम क्या हो गया। लेकिन बाबर आजम, हम बाबर आजम के बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन बाबर आजम को अब बाबर आजम की फॉर्म वापस आ जानी चाहिए यार। बाबर आजम को अब वापस आ जाना चाहिए फॉर्म में। हमने बाबर आजम को बहुत गालियां निकाली, हमने बाबर आजम को बहुत बुरा भला कहा, लेकिन ये बात आगे गुजर गई। अब वक्त नहीं रहा। अब पता चल गया है कि बाबर आजम की फॉर्म नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन बाबर आजम को मेहनत करनी पड़ेगी, सोच समझ कर खेलना पड़ेगा, सोच समझ कर ऐसा खेलना पड़ेगा कि बाबर आजम को अगर फॉर्म में वापस आना है तो फिर चौथे नंबर पर या फिर तीसरे नंबर पर बाबर आजम आ जाए। जब बाबर आजम ओपनर आता है तो फिर बॉल स्विंग होती है, बाबर आजम को ये बॉल नजर नहीं आती। आसानी करें तो इंशाल्लाह अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।